फिर आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। अब सोचिए, इन 4000 लोगों को आप उन 27,000 लोगों में जोड़ें, यानी कि 31,000। तब क्या इतनी बुरी हालत होती अगर रोज 31,000 लोग मारे जा रहे होते? नहीं, क्योंकि आंकड़ा 4000 का नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा है, इससे 5 गुना ज्यादा है। लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है, लाशों को जलाया भी नहीं जा रहा है, लाशों को कुत्ते चबा रहे हैं, उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है। आज मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि कृपया जो मर गए हैं उनकी तौहीन ना करें। और इसमें सबसे ज्यादा गुनहगार उत्तर प्रदेश, बिहार सामने उभर कर आ रहा है। और यहां पर सरकारें किसकी हैं? आज मैं चुनौती देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ को, आज मैं चुनौती देना चाहता हूं नीतीश कुमार को, आज मैं चुनौती देना चाहता हूं विजय रूपाणी को, इन 3 मुख्यमंत्रियों को। क्या आप हेमंत सोरेन और अशोक गहलोत की तरह मौतों का ऑडिट कराएंगे या नहीं कराएंगे? बताइए, क्या आप में हिम्मत है, या एक बार फिर आप मौतों के आंकड़ों को इसी तरह से दरकिनार कर देंगे? यह सवाल आप पर है दोस्तों, क्योंकि जब आप मौत का आंकड़ा छुपाते हैं ना, तो जो लोग कोरोना से मारे गए हैं उन परिवारों को कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं, मौत के बाद एक मृतक और उसके परिवार को इज्जत मिलनी चाहिए, वो इज्जत तक हम नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप समझ जाइए कि मृतकों के आंकड़ों को दबाना कितना बड़ा गुनाह है। और सुनिए, सरकार में आज जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि किस तरह से सरकार जो है ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है मसलन नेटफ्लिक्स और अमेज़न, उन पर दबाव बना रही है और इसका देश पर क्या असर पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बीबीसी की एक खबर बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में लगातार भारत के जो करोड़पति हैं वो देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीबीसी की एक खबर दरअसल कहती क्या है, जो आपके स्क्रीन पर अब आने वाली है। These claims are born out of the figures from the Wall Street investment bank Morgan Stanley. A 2018 report found that 23,000 Indian millionaires had left the country since 2014. सबसे पहले इस आंकड़े की बात करें कि 2018 को यह पता चला था कि करीब 23,000 भारतीय करोड़पति जो हैं वो भारत छोड़कर जा चुके थे। यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद किस तरह से देश का पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। अब आगे देखिए। More recently, a global wealth migration review report revealed that nearly 5,000 millionaires, or 2% of the total number of high net worth individuals in the country, left India in 2020 alone, and Indians topped a list compiled by the London headquartered Global Citizenship and Residency Advisory Henley and Partners। मतलब क्या है कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो विकासशील देश हैं, जो प्रगति कर रहे हैं। भारत वो देश है जहां के जो लखपति, करोड़पति जोरों से देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये कायर हैं, देश को छोड़ के भाग रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसके चलते ये करोड़पति भारत में बैठ के धंधा नहीं कर पा रहे? 2014 से पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था ना, 2014 से पहले ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सरकार ट्विटर के दफ्तर पर जाके रेड मारती है, सरकार अमेज़न के एक अधिकारी को अदालत बुलवाती है और उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, मसलन नेटफ्लिक्स, अमेज़न, या फिर जो बाकी सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मुझे खबर मिली है कि इनमें से कई लोग अपने मुलाजिमों को सिंगापुर भेज रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे मेरे देश की नाक किस तरह से कटेगी? हमारे यहां से पैसा बाहर जा रहा है, हमारे यहां कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, उल्टा जो लोग हैं वो लोग छोड़ के सिंगापुर जा रहे हैं। आप बताइए ना, इससे किसका नुकसान है? ऐसे में इस देश में नौकरियां आखिर कैसे बनेंगी, कैसे पैदा होंगी, जब मोदी सरकार इस तरह से विदेशी कंपनीज को डराती रहेगी? क्योंकि देखिए आपने क्या किया 2014 से 2019 के बीच में, जितने भी फॉरेन एनजीओज थे, मसलन ग्रीन पीस ने अपना दफ्तर ही बंद कर दिया।
जितने भी फॉरेन एनजीओस थे, आपने उन पर अंकुश डाला, उन पर दबाव डाला। नतीजा, दुनिया भर में यह संदेश जा रहा है कि भारत दरअसल इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए सुरक्षित नहीं है। आज जो ट्विटर ने बयान जारी किया है दोस्तों, वो बयान बहुत कुछ कहता है। वो बयान ये कह रहा है कि देखिए, हमें भारतीय जनता की इज्जत है, मगर हमें इस बात की चिंता है कि हमारे ऑफिशियल्स को जेल ना भेज दिया जाए। भारत तो इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। यहां के उदारवादी समाज की दुहाई दी जाती है, सर्वधर्म संभाव, वसुदैव कुटुंबकम जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। मगर आज मेरे देश के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो डर रहे हैं, बाहर से आने वाली कंपनीज डर रही हैं। नुकसान किसका है मुझे बताइए ना, क्योंकि ये जो बाहर से कंपनीज आती हैं, ये लोग क्या अपने साथ अपने नागरिक लेकर आते हैं? क्या इन कंपनीज में वही लोग नौकरी करते हैं? नहीं। आपने टिकटॉक को हटा दिया चीन के नाम पर, मगर अब भी चीन की कई कंपनीज आईपीएल में निवेश करती हैं। चीन की कई कंपनीज के साथ आप लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। मगर चूंकि टिकटॉक के जरिए आपको देश को एक संदेश भेजना था, तालियां बजवानी थी, इसलिए आपने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉक में कई मुलाजिम काम कर रहे थे, उनकी अब किसी की नौकरी नहीं रही। क्या इस सरकार को इस देश की जनता की चिंता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको इस देश के नाक की चिंता है? क्योंकि यह सरकार तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करती है। कहां का राष्ट्रवाद है मुझे बताइए ना। अगर इस देश में कोई रहना ही नहीं चाहेगा तो फिर कौन सा राष्ट्रवाद? जब आप मौत के आंकड़े छुपाएंगे तो फिर कौन सा राष्ट्रवाद बताइए ना। कोई मर जाता है, आप उसे इज्जत देने को तैयार नहीं है। कोई नौकरी करना चाहता है, आप उसे सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहां का राष्ट्रवाद, कहां का भारत बताइए ना मुझे, और कहां का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र? मेरी ये बात आप में से कई लोगों को बुरी लग रही होंगी दोस्तों, और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, मुझे परवाह है अपने बच्चों की, मुझे परवाह है आपके बच्चों की। क्योंकि आपको यह सोचना होगा कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का भारत देके जा रहे हैं। आपको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। भूल जाइए आपकी जिंदगी गुजर रही है। आप में से कई लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। आप में से कई लोग जो हैं ये काल्पनिक डर पाले हुए हैं कि अगर बीजेपी चले गई तो मुगलों का राज हो जाएगा। आप लोगों का कोई इलाज नहीं, मगर अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का भारत देके जा रहे हैं। सुनिए, सरकार में बस इतना ही।